एक तरफ पीएम मोदी चाइना घूमकर आए हैं और वहीं दूसरी तरफ अब ताइवान ने भारत को बड़ा ऑफर दे दिया है और इन सब के बीच में भारत ने एक बड़ा इतिहास भी रचा है। क्या है हिसिंचू जिसे भारत बनाना चाह रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये एक मैप देख रहे हैं आप। इस मैप में जो ये लाल कलर का इलाका है ये बेहद खास है। ताइवान का ये इलाका है जिस इलाके को भारत कहीं न कहीं अपने देश के अंदर लाना चाहता है। क्या है ये, इस पर भी बात करेंगे, पर उससे पहले एक वीडियो है। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को थोड़ा देखें आप। 18 सेकेंड के इस वीडियो में क्या दिखा। इस 18 सेकेंड के वीडियो में भारत ने जो इतिहास रचा है वो इतिहास यहाँ पर देखने को मिला है। दरअसल भारत को मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप विक्रम मिला है। ये चिप इसरो के सेमीकंडक्टर लैब द्वारा विकसित किया गया है। 32 बिट प्रोसेसर है जो काफी एडवांस माना जाता है। इसे केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को भेंट किया। इसके अलावे भी बहुत सारे चिप हैं जो भारत ने बनाए हैं, लेकिन ये पहला है जो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। अभी सेमिकॉन 32 का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में बहुत तरह की प्रदर्शनी भी हो रही है। साल 2021 में भारत ने अपना सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया था और आज पहली चिप बन गई, जो दिखला रहा है कि भारत अपने जिस दिशा को पकड़े हुए है उस दिशा में सही तरीके से टारगेट को हासिल भी कर रहा है। भारत की तरफ से करीब 76,000 करोड़ की PLI स्कीम भी जारी की गई है। भारत के अंदर 10 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जा रहा है। गुजरात में, असम में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ये फैल रहे हैं। कई कंपनियां हैं जो भारत में अब अपना भोग शुरू भी कर रही हैं। वैसे तो भारत ने काफी पहले सोचा था, लेकिन इसे गति नहीं दे पाया भारत। 1960-1970 में ही इसकी बात होनी शुरू हो गई थी। फिर आया 1980-1990 का दौर, जब पहली बार C-DOT का निर्माण किया गया। C-DOT को एक संगठन के रूप में विकसित किया गया कि ये संगठन सारी चीजों को देखेगी, फंडिंग वगैरह सब चीजों को, और साथ ही साथ चिप का निर्माण कराई। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में साल 2021 में इस ऐतिहासिक प्रयास को एक बार फिर से शुरू किया गया और आज पहला चिप हासिल हो गया है। लेकिन अभी ना भारत के लिए एक लंबा सफर है। भारत पाना चाहता है हसिंचू। क्या है ये हसिंचू? स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं और ये मैप किसी और का नहीं बल्कि ताइवान का है। हसिंचू ताइवान का एक प्रमुख शहर है और काउंटी भी है जो उत्तर पश्चिमी ताइवान में है। ये ताइवान स्ट्रेट के किनारे बसा हुआ एक तटीय शहर है और ये ऐसा शहर है जो हवा के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे विंडी सिटी भी कहा जाता है। पर दरअसल हसिंचू ताइवान का सिलिकॉन वैली है और ताइवान की पूरी अर्थव्यवस्था ना समझ लीजिए आप यहीं से चलती। इसे ताइवान का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये हसिंचू साइंस पर आधारित इंडस्ट्रियल पार्क है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, जहां 400 से अधिक हाईटेक कंपनियां हैं और जिसमें से एक TSMC भी है। ये सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक का केंद्र है और ताइवान की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब इसकी कहानी कुछ ऐसे है कि ताइवान जब अपने आप को विकसित करने पर आया तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस दिशा में आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े, और उस समय के ताइवान के शासकों ने फिर जापान की यात्रा करनी शुरू कर दी, साउथ कोरिया की यात्रा करनी शुरू कर दी और बाद में तय किया कि हम एक ऐसे पार्क की स्थापना करेंगे जिस पार्क में यूनिवर्सिटी भी होगा, जिस पार्क में लैब भी होगा और उसके लिए हम धन भी मुहैया कराएंगे ताकि हमारे लोग नई चीज को सीख सके और विकसित कर सके। और फिर ये सिलसिला ऐसा बढ़ा कि हसिंचू का पूरा इलाका न सिर्फ ढेर सारी कंपनियों से भर गया बल्कि ऐसी यूनिवर्सिटी से भी भर गया और आज की डेट में ये ताइवान की अर्थव्यवस्था को संभालता है। TSMC जिसे कौन नहीं जानता है, इस TSMC की वजह से तो चाइना भी ताइवान के पीछे पड़ा हुआ है और अमेरिका भी ताइवान को बचाने पर लगा हुआ है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर का निर्माण
मांग करती है। ताइवान के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत ऐसा ही कुछ अपने देश के अंदर भी करना चाह रहा है। उस मोड में भारत चल भी चुका है। अब शुरुआत हो गई है। जिस तरीके से सेमीकंडक्टर भारत के खुद के मिलने लगे हैं, आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि भारत अपने देश के अंदर हसिंचू जैसे वातावरण को भी लेकर आ जाएगा। है अब जहां एक तरफ भारत और चीन की मुलाकात हुई और ये भी देखने को मिला कि एससीओ मीटिंग में चाइना ने भारत के प्रति किस तरीके से रिस्पॉन्स किया और सब कुछ अभी बढ़िया बढ़िया ही दिख रहा है। पर इस बीच ताइवान की तरफ से एक ऑफर आया है। आपको बता दूं, भारत और ताइवान का रिश्ता ना इस वक्त एकदम अलग मोड पे है। अभी अगर आप देखेंगे तो भारत ताइवान के साथ रणनीतिक दोस्ती रखता है और यही वजह है कि ताइवान की बहुत सारी कंपनियां इस वक्त भारत में भारत की कंपनियों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने हाल के दिनों में एक लंबे अरसे से वन चाइना पॉलिसी को अब बोलना बंद कर दिया है। एक समय था जब भारत वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता था तो उसे बोलता भी था, कई जगहों पर लिखा भी जाता था, लेकिन आज की डेट में वन चाइना पॉलिसी पर भारत ने बोलना बंद कर दिया है। काफी लंबे समय से भारत ने ऐसी कोई लाइन नहीं बोली है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि ताइवान के साथ भारत के रिश्ते काफी तेजी से बढ़ भी रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ समस्या क्या है कि चाइना ताइवान के साथ किसी भी तरह के दोस्ती को एक रेड लाइन मानता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि ताइवान ने भारत को एक बड़ी चीज ऑफर करी है और वो बड़ी चीज क्या है, ताइवान भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता है। अब जिस तरीके से दुनिया में अनिश्चितताएं बदली है, जियोपॉलिटिक्स भी बदल रहा है और इन सब के बीच में ताइवान भारत के तरफ आ रहा है आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए। ये ताइवान की न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी का हिस्सा है। चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। एफटीए से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा, निवेश सुगम होगा और विशेष रूप से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तकनीकी साझेदारी भी बनेगी। ताइवान के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि भारत चीन पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्भरता कम करना चाहता है और हम इसमें भारत की मदद कर सकते हैं। ताइवान की जो सबसे मेन कंपनी है TSMC, वो सेमीकंडक्टर निर्माण में दुनिया में हावी है, तो भारत सॉफ्टवेयर और डिजिटल सेवाओं में उभरता हुआ पावर हाउस है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर बड़े इतिहास रच सकते हैं। ताइवान और भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में और भी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि ताइवान ने भारत से मैन पावर की भी मांग करी है। करीब 3200 भारतीय पेशेवर उन्हें चाहिए। अब देखना ये होगा चाइना के साथ ऐसे रिश्तों के बीच क्या भारत ताइवान के ऑफर को मानता है या नहीं मानता है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।